नमस्कार, स्वागत है। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। छत्तीसगढ़ में कभी खबरों का सेंटर पॉइंट रहने वाला नक्सलवाद एक बार फिर सुर्खियों में है, चर्चा का केंद्र बन रहा है। ये साल चुनावी है और इसमें छोटे से छोटी बात मुद्दा बन रही है। लगातार इसी साल में हिंसक वारदातों से सरकार को घेरने का एक मौका विपक्ष के पास है। सियासी गलियारे में इस बात को लेकर बहस है कि नक्सलवाद बढ़ क्यों रहा है, नक्सलियों की अचानक बढ़ी सक्रियता के क्या मायने हैं। ये मायने बहस का केंद्र है। नक्सल समस्या के खत्म होने का दावा, एक तारीख दी गई, उलट अब उनकी धमक के ऊपर दोनों दल क्या कहते हैं, इसे हम सुनेंगे। इन सारे मुद्दों और प्रश्नों पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए तीन खास मेहमान जुड़ चुके हैं। जैसा आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर विधायक पूर्व मंत्री डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांदी साहब हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। कांग्रेस विधायक और बड़ा लंबा तजुर्बा रखते हैं, कार्रवाइयों के ऊपर नजर रखते हैं, शिषपाल सोरी साहब हैं। नमस्कार सोरी साहब, बहुत स्वागत है। और प्रदेश की सियासत, नक्सलवाद और बस्तर में नक्सलवाद के दंश पर लंबा तजुर्बा रिपोर्टिंग का रखते हैं, वरिष्ठ पत्रकार मनीष गुप्ता साहब। नमस्कार गुप्ता जी, आपका भी स्वागत है। आप तीनों से चर्चा शुरू करें, इसके पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं ताकि आप मामला समझ पाए। छत्तीसगढ़ में फिर लाल आतंक पैर पसारने लगा है। बस्तर में इसी महीने बीजेपी के 3 नेताओं की हत्या के बाद अब राजनांदगांव में 2 और दंतेवाड़ा में 1 जवान को नक्सलियों ने मौत के घाट उतार दिया। सीएम भूपेश बघेल ने इस घटना पर ट्वीट कर दुख जताया। इधर अपने 3 नेताओं को खोने के बाद सुरक्षा पर सवाल उठा रही बीजेपी ने एक बार फिर नक्सलवाद के मुद्दे पर कांग्रेस सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। जिस प्रकार से घटनाएं बढ़ी है, हमारे नौजवानों का, नागरिकों की जो लगातार शहादत हो रही है, राज्य सरकार पूरी तरह से फेल साबित हुई है। इधर सत्ता पक्ष ने बीजेपी के आरोपों को खारिज किया। कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि नक्सली लगातार पीछे धकेले जा रहे हैं, इसी बौखलाहट में वो कायराना करतूत कर रहे हैं। लगभग छत्तीसगढ़ में वो अब पीछे हट चुके हैं, लेकिन ये बॉर्डर का जो क्षेत्र होता है, घटना इधर कर लेते हैं, महाराष्ट्र की सीमा में घुस जाते हैं, इस प्रकार से घटनाएं होती हैं। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि धोखे से कायराना हमला किया गया, जिससे हमारे जवान शहीद हुए हैं। छत्तीसगढ़ में लंबे अरसे तक खामोश रहने के बाद नक्सली अचानक फिर सक्रिय दिखते हैं। राजनीति और नक्सलियों के गठजोड़ के आरोप पहले भी लगते आए। चुनाव के ऐन पहले नक्सलियों की मौजूदा धमक से सियासी गलियारे में फिर नई बहस छिड़ गई। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। चलिए बिना देर किए बहस की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शिषपाल सोरी साहब, विपक्ष का खुला और सीधा आरोप है कि भले ही साल चुनावी है, भले ही टाइमिंग के ऊपर दल अपनी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन नक्सलवाद पैर पसार रहा है और वो बार बार ये सवाल उठाते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? की जो घटनाएं हुई हैं, ये तो अप्रत्याशित थी और इसका हमको दुख है। कोई भी एक आदमी की जान जाती है तो एक खूबसूरत एक इंसान दुनिया से उठ जाता है, उसकी परिवारों के प्रति हमारी संवेदना है। किंतु अगर आंकड़े की बात करें तो मैं बताना चाहूंगा कि बीजेपी के कार्यकाल में लगभग 105 घटनाएं हुई हैं, जिसमें राजनीतिक लोगों की हत्याएं हुई है। और अगर 4 साल की बात करें तो केवल 12 घटनाएं हुई है। सवाल ये नहीं है, मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि बांदी जी अभी आएंगी, यही कहेंगी कि अभी नक्सली घटनाएं बढ़ रही है। अगर इसका मैं वर्षवार भी पक्का करूं तो मेरे पास जानकारी है, उस आधार पे बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि नक्सली घटनाएं कम हुई है। दूसरा, जो सरेंडर करने वालों की संख्या है, अमूमन हर वर्ष 500 के लगभग है, जो नक्सली गतिविधियों से उठकर मुख्य धारा में आना चाहते हैं। और प्रतिवर्ष 500 जो भटके हुए लोग हैं वो नक्सल अपना समर्पण कर रहे हैं। इससे आप सहज अंदाज लगा सकते हैं कि नक्सलवाद खत्म हो रहा है और जो वहां से जुड़े हुए लोग हैं वो एक सुरक्षित जीवन, एक आम आदमी की जीवन जीना चाहते हैं। जहां तक खुशहाली का सवाल है, अब सुकमा जैसे जगह में
चलिए, आपके पास में सोरी साहब आंकड़े भी हैं और खुशहाली को लेकर पैरामीटर्स भी निश्चित तौर पर होंगे, लेकिन मौजूदा वारदातें, 1 महीने में 6 वारदातें, जिसमें 3 जो है राजनीतिक तौर के ऊपर आरोप भी लगे कि राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्या क्यों, वो एक अलग विषय है जिस पर हम बहस कर चुके हैं। डॉक्टर बांदी, आपकी बारी। विपक्ष को क्या लगता है इस चुनावी साल में 1 महीने में ये 6 वारदातें किस तरफ इशारा है? सिमट रहे हैं, बौखला गए, एक ये तर्क है। दूसरा, विकास हो रहा है, ये तर्क है। पुनीत जी, पूरे छत्तीसगढ़ में आप देख लीजिए जिस तरीके से अलग अलग तरीके से कांग्रेस दावा करती, ढिंढोरा पीटती है, वो सरकार नाकाम है। अब नाकाम है और साथ ही साथ असफल भी है, लेकिन इसको छुपाने के लिए गलत दावा, गलत तरीके से पेश करके छत्तीसगढ़ की जनता को कांग्रेस सदैव गुमराह करती आ रही है। शिशुपाल जी जिस आंकड़े को बता रही है, आप जिस तरीके से बता रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, हम आंकड़े गिनाने के लिए नहीं हैं, लेकिन जिस घटना की जिम्मेदारी कर रहे हैं, जिस घटना हो रहा है, जिस कदर से घटना हो रहा है, ये तो बड़ा बहुत से छत्तीसगढ़ के लिए जो शांत प्रदेश है, खुशहाल प्रदेश है, उसकी तो शांति भंग करके उसको अपराध गढ़ भी बनाने पे लगे हुए हैं। उस पर निमंत्रण, इनके जितने नक्सलवाद के दावे हैं खोखले साबित हुए हैं। इनके जो आंकड़े हैं केवल जनता को भ्रम करने के लिए आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं। आप कल्पना करिए कि एक राजनीतिक तरीके से राजनीतिक कार्यकर्ताओं को हमने किया, भारतीय जनता पार्टी ने सड़क में आकर के चकाजाम किया, एक विरोध किया कि सरकार नक्सलवाद को कंट्रोल करने में गंभीरता दिखाए, लेकिन गंभीरता दिखाने के बाद तत्काल ये घटनाएं होना कि एक जवानों को, हमारे पुलिस को मार देना, ये तो मनोबल दिखाता है। और ये मनोबल का एक ही परिणाम है कि छत्तीसगढ़ में भय व्याप्त करना चाहते हैं, छत्तीसगढ़ में डराना चाहते हैं कि लोगों से, और उसके राजनीतिक तौर पर ये एक फायदा भी उठाना चाहिए। किस तरीके से फायदा उठेगा, लेकिन लोग भयभीत हैं। चलिए, आपने अपनी बात रखी, डराना चाहते हैं, इससे क्या लाभ होगा जरा इस पर मैं विस्तार से आऊंगा। फिलहाल मनीष गुप्ता जी को भी हम सुन लें, उनका भी ओपनिंग स्टेटमेंट सुन लें। मनीष जी, आप क्या पाते हैं इतनी चौकसी के दावों के बीच में, 24 में सारे देश से खात्मे के केंद्रीय गृह मंत्री के दावे के बीच में, ये बौखलाहट है, उनका पैर पसारना है, मौजूदगी दर्शाना है, या ये चुनावी साल में स्वाभाविक, क्या किस नजरिए से आप देखते हैं? देखिए पुनीत जी, 3 प्रमुख कारण मुझे लगते हैं। एक तो पहला ये कि नक्सलियों का TCOC पखवाड़ा चल रहा है, जिस दौरान नक्सली आमतौर पर हिंसक वारदातों को जन्म देते हैं और लगातार वारदात करके अपनी एक दहशत फैलाते हैं। दूसरा, जो ये चुनावी साल है और चुनावी साल में जिस प्रकार से आंकड़े दे करके कहीं ना कहीं नक्सलियों को नकारने की कोशिश की गई है, मुझे लगता है नक्सली उसका जवाब भी दे रहे हैं। हालांकि लंबी खामोशी के बाद ये नक्सल वारदातें हुई हैं और इस महीने जो है 6 लोगों की हत्याएं बहुत दुर्भाग्यजनक है और कहीं ना कहीं वो इस बात का संकेत भी है कि नक्सलवाद खत्म नहीं हुआ है। जिस नक्सलवाद के खात्मे का दावा सरकारें कर रही हैं, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, निश्चित रूप से आंकड़े जरूर कम हुए हैं, नक्सलियों की सीमाएं सिमटी हैं, पर नक्सलवाद आज भी मौजूद है। उसका भी एक प्रमुख कारण मुझे लगता है कि पिछले कई सालों की अगर मुठभेड़ों को अगर आप देखें तो नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन जो है वो थमे हुए हैं, फोर्स जो है वो बाहर निकल नहीं रही है और सिर्फ NH पर जो है वो उनका मूवमेंट है, जिसकी वजह से अंदरूनी इलाकों में नक्सलियों को पैर पसारने की जगह मिल रही है, लगातार बैठकें हो रही हैं और जिस ढंग से नक्सली अपनी उपस्थिति, अपनी मौजूदगी बता रहे हैं, ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सरकार के लिए और पुलिस के लिए। चलिए, आपने अपनी बात रखी है। अब शिशुपाल सोरी साहब, 2 पॉइंट से आप यहीं इसी मंच के ऊपर दोनों लोगों ने जो कहा, एक डर का माहौल बनाया जा रहा है। 6 में से 3 हत्याएं राजनीतिक दल की, विरोधी दल के नेताओं की हुई, कार्यकर्ताओं की, पूरे प्रदेश में उसका विरोध है। क्या कोई डर का माहौल बना रहे नक्सली और उसमें एक ही वर्ग, एक ही दल के लोग क्यों हैं? पहला। दूसरा, TCOC का जिक्र किया और यह भी कहा कि ग्रामीण इलाकों में वो पैर पसार रहे हैं। क्या कोई फोकस में ढिलाई बरती जा रही है जिसका यह नतीजा है? जब अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ते हैं तो अपने पूरी ताकत से लड़ते हैं और मनीष भाई ने भी कहा
कि ये सिमट गए हैं, पर कुछ एरिया में ये अभी भी वारदात करने की स्थिति में है। तो मेरा ये सोचना है अब सभी का कि जब कमजोर होने लगते हैं तो उनको अपने अस्तित्व का एहसास दिलाने के लिए कुछ बड़े वारदात या डर का माहौल पैदा करना होता है, और वही स्थिति है इनकी, अपने अस्तित्व की अंतिम लड़ाई लड़ रहे हैं। दूसरा टीसीओसी की जो बात हो रही है, इस सप्ताह में इनका निश्चित तौर पे ये जो वारदातें बढ़ जाती हैं, और इनका एक ही मकसद है कि डर का वातावरण पैदा करना, अपने एहसास दिलाना और पर ग्रामीणों के एक बीच दल भय के पैदा नेताओं करना। को टारगेट करना, इस पर आप क्या कहेंगे? ये जो बात कह रही है, अगर मैं पूरी बात करूंगा भाई ये बात फिर से आएगी हुई। अगर आंकड़े की बात करें तो सभी राजनीतिक लोगों की हत्याएं हुई, सभी पार्टी की। अगर उनकी बात करें तो 48 लोगों का अब तक ये 3 को मिला के, और हमारे जो हैं कांग्रेस के वो 64। डॉक्टर बांदी, तो एक इस सीधा हिसाब से सवाल अगर आपसे, कहें जब तो केंद्रीय गृह मंत्री एक डेट दे चुके हैं, यहां आकर के लगातार राष्ट्रीय स्तर के अधिकारी मॉनिटरिंग करते हैं, कोऑर्डिनेशन बिठाते हैं और वो भी तारीफ करते हैं, अब दूसरी खामोशी उनकी तरफ से भी क्यों है? वो तारीख के बावजूद ये क्यों बौखलाहट के तौर पर ही सही ये घटनाएं क्यों घट रही? देखिए, फोर्स जो है और गृह मंत्रालय जो है पुनीत जी, इनकी क्या तालमेल है, राज्य सरकार के बीच में क्या तालमेल है, ये तो देख रहे हैं कि किस तरीके से तालमेल करके ट्यूनिंग करके चल रहे हैं इस नक्सलवाद को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट को ही बयान के बाजी में आते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। जो जमीनी हकीकत को माननीय गुप्ता जी ने भी बयान कर रहे हैं और आपके भी से भी कर रहे हैं कि ये जो है ये सोची समझी एक योजना के तहत नक्सलियों ने कर रहे हैं। लेकिन जो सरकार है जिस तरीके से दावे करती है, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ की जनता में करके उसको विश्वास दिलाती है, ये दावे कांग्रेस सरकार की पूर्णतः खोखला और है। एक मतलब छत्तीसगढ़ की जनता को एक प्रकार के आपने एक बात कही कि डर का माहौल, लेकिन डर का माहौल अगर नक्सलियों के द्वारा बनेगा तो उसका तो अपोजिट इम्पैक्ट सत्ता पक्ष की तरफ ही जाएगा, उनको क्या लाभ होगा? देखिए, यही तो है, कहीं ना कहीं ऐसा भय पैदा करके आप देख लिए एक दल को अटैक करना, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के एक दल पर जो आपने प्रश्न किया अटैक करना, किस बात का परिचायक है? क्या ऐसा नहीं है कि कांग्रेस इसके एवज में उन्होंने कुछ आंकड़े दिए, उन्होंने बताया कि पिछले समय में कितने अटैक होते थे राजनीतिक लोगों पर और अब की बार कितने अटैक हुए हैं, है ना? वो एक डेटा भी दे रहे हैं, उस पर कुछ कहेंगे आप? है ना? तो देखो, मैंने ये कहा ना, ये आंकड़े 15 साल के हैं और ये 4 साल के आंकड़े हैं। आप उन आंकड़ों की बातचीत कर रहे हैं, लेकिन दावे भी तो मायने रखते हैं ना। जिस तरीके से सरकार जितनी ठोक बजा के कहती है, जिस तरीके से विश्वास के साथ कहती कि हमने नियंत्रण पाया है, तो ये तो झूठा है ना कांग्रेस का। ये घोषणाएं जो दावे हैं वो उसके तो पोल खुल गए हैं ना। आज कांग्रेस सरकार जिस दावे कर रहे हैं, एक तो दावे करना और फिर आंकड़ों को प्रस्तुत करके तुलनात्मक बातें करना। मैं एक फाइनल कमेंट की तरफ जा रहा हूं। ठीक है, अरे एक मैं फाइनल कमेंट की तरफ जा रहा हूं, आप ही से शुरुआत करता हूं बांदी साहब। इन सब की जिम्मेदारी आप किस पर डाल रहे हैं? जाहिर तौर पर सत्ता पक्ष एक बड़ा जिम्मेदार है, लेकिन आपको लगता है कि सत्ता पक्ष की शय पर ये गंभीर आरोप चूंकि पिछली बार लगाए गए थे, आपको लगता है वहां से कोई ढिलाई है या शय है? लगता क्या, स्पष्ट बताएं। फाइनल स्टेटमेंट 20 सेकेंड। देखिए, ये पूर्णतः छत्तीसगढ़ सरकार को केंद्र सरकार के साथ ट्यूनिंग करके बात करना चाहिए और ये बहुत गंभीर मुद्दा है। इसमें दोनों को मिल करके कार्य करना चाहिए। अभिमान के साथ कांग्रेस का अभिमान जो है उसको अभी एक कोंटे में रख दे और इसको नियंत्रण करने के लिए तालमेल बना करके काम करें। जी, शिषपाल सोनी साहब, चुनावी वर्ष है और चुनावी वर्ष न भी होता, 1 महीने में 6 वारदातें, सरकार के सारे दावे एक तरफ और 1 महीने में 6 वारदातें, मुश्किल पड़ेगी लोगों को एक्सप्लेन करना, प्रदेश को बताना। फाइनल स्टेटमेंट 20 सेकेंड। ये जो नक्सल समस्या है, राष्ट्रीय समस्या है, उसमें केंद्र और राज्य की बराबर की हिस्सेदारी है।
अगर ये बांदी जी कह रहे हैं कि केवल राज्य सरकार की है तो वो गलत समझ रहे हैं, क्योंकि हमारे सेंट्रल फोर्सेस यहाँ पे लगे हुए हैं और इनके बीच एक परफेक्ट कोऑर्डिनेशन है। इसका एक कमिटी है, समन्वय कमिटी स्टेट लेवल पे होता है और ये सारे इनपुट उनके भी आते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के हमारे भी आते हैं, उस जी। दिशा में बहुत काम। चलिए मनीष गुप्ता जी, आप भी बताएं, आपको क्या लगता है जिम्मेदारी और असर इसका क्या होगा इस वर्ष? देखिए, चुनावी साल है और निश्चित रूप से नक्सलियों की वारदातें बढ़ेंगी। कहीं ना कहीं सरकार को और फोर्सेस के बीच में समन्वय करके नक्सलियों के खिलाफ अटैकिंग मोड पर जाना चाहिए। नहीं तो ये अगर डिफेंसिव मोड पर रहेंगे तो नक्सल वारदातें बढ़ेंगी और लोगों का नुकसान होगा। चलिए, बहुत स्पष्टता से मनीष जी ने कहा कि डिफेंसिव मोड में रहे तो अब उनका मूड समझ में आ रहा है, अपना मूड परिवर्तित करने की जरूरत है। यहां पर बांदी साहब भी कहते हैं कि कोऑर्डिनेशन और केंद्र से बात करने की जरूरत है। अगर वारदातें बढ़ती हैं तो केंद्र और राज्य, चूंकि दोनों की फोर्सेस मिलकर काम कर रही हैं, दोनों को मिलकर आगे भी इस समस्या का समाधान ढूंढना है। अब 1 महीने के डेटा के बाद आगे सुधार होता है या फिर इस डेटा में वृद्धि होती है, ये प्रदेश भी देख रहा है और वो इलाका तो इसे झेल रहा है। बहुत शुक्रिया आप सबका, नमस्कार।